जिसे लोग चंड अशोक के नाम से डरते थे, जिसकी तलवार देखकर सेनाएं कांपती थीं। वही योद्धा एक दिन अपनी ही आंखों से खून और लाशों का समुंदर देखकर पत्थर की तरह जम गया। और उसी दिन पैदा हुआ धर्म अशोक। आज मैं आपको ले चलता हूं भारत के सबसे महान सम्राट अशोका की उस कहानी में जिसे किताबों में कभी पूरा नहीं बताया गया। अशोक बचपन से ही अलग थे। जहां उनके भाई सिंहासन के सपने देखते थे, अशोक अपनी तलवार के साथ मैदान में उतरने का सपना देखते थे। उनकी मां अज्ञात थीं, इसलिए राजमहल के कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन चाणक्य की तरह बुद्धिमान गुरुओं ने बचपन से ही पहचान लिया था, यही लड़का किसी दिन इतिहास बदलेगा। युवा अशोक में एक आग थी। वे जहां भी जाते विद्रोह शांत हो जाते। सबसे पहले उन्हें तक्षशिला भेजा गया, जहां विद्रोह की आग भड़क चुकी थी। जो काम महीनों से नहीं हुआ था, अशोका ने कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। लोग उन्हें चंड अशोक कहने लगे, क्रूर योद्धा जिसे जीतने में मजा आता था। सम्राट बिंदुसार के निधन के बाद मौर्य सिंहासन के लिए खून-खराबा शुरू हुआ। राजकुमारों की राजनीति, षड्यंत्र, महल के अंदर दगा। लेकिन अंत में जनता ने उस योद्धा को चुना जो उनके लिए खड़ा था, अशोका। कलिंग, एक स्वतंत्र राज्य जिसे कोई छू भी नहीं पाया था। लेकिन अशोक ने कसम खाई थी, पूरा भारत एक होगा। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। लाशों के बीच रोती हुई माएं, अनाथ बच्चे, जलते हुए घर। जब अशोक रणभूमि में कदम रखते हैं तो उनके पैरों में खून बहता है। और तभी एक घायल महिला रोते हुए कहती है, सम्राट, यह जीत नहीं, यह विनाश है। उसके शब्द अशोक के सीने पर पत्थर की तरह गिरते हैं। और वहीं इतिहास बदल जाता है। तलवार वाला योद्धा बन गया शांति का दूत। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रतिज्ञा ली, अब से तलवार नहीं, सिर्फ धर्म की जीत होगी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। सड़कों, कुओं, अस्पताल, शिक्षा, सबका विस्तार किया। उनके शिलालेख आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जहां लिखा है, सब जीव एक समान हैं। अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाए और बौद्ध धर्म को श्रीलंका से लेकर ग्रीस तक फैलाया।